तो आईडी ब्लास्ट में 9 जवानों की बीजापुर में मौत हो गई है। जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है। तो ग्राउंड जीरो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो गई है। आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। आने वाले मार्च 2000 तो आईडी ब्लास्ट में बता दें कि 9 जवानों की मौत हो गई है, वहीं कई जवान घायल हैं, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। तो माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। तो नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना आपको बता रहे हैं। तो बता दें आईडी ब्लास्ट में 9 जवानों की मौत हो गई। बता दें कि मार्च 2026 में पूरा होगा नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य, और इसी को देखते हुए जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में नक्सलियों ने जवानों को मौत के घाट उतार दिया। तो बता दें कि आईडी ब्लास्ट में 9 जवानों की मौत हो गई है। दुखद खबर, आईडी ब्लास्ट में हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं कई जवान घायल हैं। तो माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर गाड़ी को उड़ाया। बता दें कि ग्राउंड जीरो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो गई है। तो नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है मार्च 2026, और इसी को देखते हुए नक्सली बौखलाए हुए हैं। तो नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो ग्राउंड जीरो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो गई है। बीजापुर से आपको दुखद खबर बता रहे हैं, और मामले में सीएम साय ने भी दुख जताया है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सुरक्षा केंद्र खोलने की भी बात कही है सीएम साय ने। मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। तो माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। बता दें कि हमारे 9 जवान शहीद हो गए इस दौरान, और कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। तो बीजापुर से दुखद खबर आपको बता रहे हैं, आईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना आपको बता रहे हैं। तो नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर, और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ
बीजापुर संवाददाता रोशन चौहान सीधे जुड़ गए हैं। रोशन, ये कायराना हरकत, ये बौखलाहट है नक्सलियों की। जिस तरह से गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ पहुंचकर कहते हैं कि मार्च 2000 तक नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, उसी का खामियाजा जो है हमारे शहीद जवानों को भुगतना पड़ रहा है। जो नक्सली हैं डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। रोशन, पहले से जो है ये नक्सल ये अबूझमाड़ क्षेत्र में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। यह ऑपरेशन जो है 3 तारीख से लॉन्च किया गया था और ये ऑपरेशन को खत्म करके तो जवान वहां से लौटे थे कुटरू मार से। तो वहीं पर जो है नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा हुआ था और जवानों के मौके पर देख के वो आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 8 जवान जो है वो शहीद हो गए। उसमें से एक जो वाहन चालक था वो भी शहीद हुआ है बताया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो बस्तर के दौरे पर थे 2 दिन के, और वो बीजापुर और सुकमा के जो सीमावर्ती क्षेत्र है गुंडम, तो वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर ये भी कहा था कि 2026 तक है जो नक्सलियों का बस्तर से खात्मा हो जाएगा। हालांकि इस पर जो है पुलिस और राज्य सरकार भी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द बस्तर से जो है नक्सलियों का खात्मा हो। इसी बौखलाहट में जो है नक्सली ये ऐसी कारानाएं करतूत करते नजर आ रहे हैं और आज बड़ी घटना को जो है नक्सलियों ने अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, अभी सीएम साय का बयान सुन रही थी रोशन, उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा केंद्र भी खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस के द्वारा नारायणपुर की बात करें और बीजापुर और सुकमा की बात करें तो नक्सल के जो कोर इलाका माना जाता है, जैसे पुवर्ती जो हिड़मा सुनसार नक्सली बताया जाता है, उनके इलाके में भी पुलिस ने कैंप खोला है और गुंडम में भी खोला है। नारायणपुर के कई अंदरूनी क्षेत्र में, बीजापुर के, सुकमा के कई जो नक्सलियों का जो सेफ जोन माना जाता था, वहां पर पुलिस ने लगातार जो है नवीन कैंप की स्थापना करते आ रहे हैं। इसी बौखलाहट से भी जो नक्सली हैं डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो है बैकफुट पे वो नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो सुकमा एसपी की, वो भी सुकमा क्षेत्र में काफी नक्सल के इलाकों में जो है कैंप खोल के रखते हैं और इसी बौखलाहट से जो है नक्सली इसकी काराना करतूत करते जा रहे हैं और काउंटर में कई नक्सली जो है ढेर हुए हैं और बड़े कैडर के नक्सली भी जो है अब तक जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बिल्कुल, शहीद जवानों का आंकड़ा जो है रोशन बढ़ सकता है, इस पर कोई जानकारी है तो बताइए। जी फिलहाल अभी यह अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाया। अभी जो अपडेट आ रहा है 8 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। हालांकि उस गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे, बोलेरो वाहन बताया जा रहा है जिससे नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, उस पे फिलहाल अभी 8 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। उसमें से कुछ जवान जो घायल है उन्हें 4 की तरफ पहुंचाया गया है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल रोशन, जिस तरीके से नक्सली जो है लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके कारण भी जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल, नक्सली जो है लगातार बैकफुट पर है। उनके जो कोर इलाके पर बात करें तो नक्सली जो है कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि उनके जो सेफ जोन में है, जो पुलिस लगातार जो है नवीन कैंप की स्थापना कर रही है। हाल फिलहाल में भी सुकमा में जो है पुवर्ती के आगे भी बढ़ी है फोर्स और बीजापुर में भी कई अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलियों के इलाके पर पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों ने नया मोर्चा खोला है। इसी बौखलाहट से जो है नक्सली ऐसी कारानाएं करतूत करते नजर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ घटना को अंजाम दे रहे हैं और आज बड़ी घटना को जो है नक्सलियों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल, कोई पर्चे फेंके हैं नक्सलियों के द्वारा, कई बार पर्चे भी फेंके जाते हैं। हालांकि अभी जो है बस्तर आईजी सुंदर राज शर्मा जी ने और वहाँ के एसपी ने आगे फोर्स जो है वहाँ पर बढ़ा दी गई है, सर्चिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी वहाँ पे जो है कोई पर्चा और ना ही कोई ऐसा कुछ जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि जो नक्सली के एनकाउंटर के सामने से जो एनकाउंटर करके जो जवान लौट रहे थे, अचानक से जो है ये ब्लास्ट किया गया। क्योंकि रोशन, पर्चा के माध्यम से जो नक्सली है हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि इस कारण से हमने इस घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, नक्सली जब ऐसी हरकत करते हैं तो वो पर्चा जारी करते हैं। और फिलहाल अभी मौके से कोई पर्चा बरामद नहीं किया गया है। हालांकि अभी जो वहाँ पर फोर्स है वो आसपास की सर्चिंग अच्छे से कर रही है और वहाँ पर जो है उस एरिया में जो है सर्चिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि रुक रुक कर गोलियां बारियां भी सुबह से चल रही थी और बीते 3 दिन से जो है वहाँ पर एनकाउंटर में जो है नक्सली वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर एक्स्ट्रा फोर्स जो रवाना हुई थी रोशन, क्या वो पहुंच चुकी है? सर्चिंग अभियान जो है वो जारी है? क्या कुछ वहां से मिला है? कुछ इसकी जानकारी आपके पास पहुंच पा रही है तो हमारे दर्शकों को बताइए।
जी, अभी जिस एरिया पे ब्लास्ट हुआ है वहां पर जो है फोर्स जो है वहां पर फोर्स की टीम जो है सभी पहुंच गई है। जो घायल जवानों को है उपचार के लिए बाहर भेजा जा रहा है नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर, और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जो है एयरलिफ्ट से रायपुर भेजा जाएगा। हालांकि अभी वहां पर ऐसा कुछ पर्चा ना ही ऐसा कुछ बैनर मिला है कि नक्सलियों ने किस बौखलाहट में ये घटना को अंजाम दिया है। अगर बात करें तो नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही थी 2 से 3 दिन पहले, इसी घटना को लेकर जो है नक्सलियों ने ये ऐसा कारण करतूत किया है, ऐसा अंदाजा माना जा रहा है। जी, बौखलाहट तो साफ है रोशन, क्योंकि हमारे जवानों को जो लगातार सफलता मिल रही थी नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की, जो गृह मंत्री लगातार बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार, यही बौखलाहट है, साफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बौखलाहट तो नक्सलियों में बहुत है। हालांकि अभी कई बड़े कैडर के नक्सली भी जो हैं कुछ माह पहले भी जो है सरेंडर कर चुके हैं उस एरिया के, और कुछ नक्सली जो हैं वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जाके अपने आप को आत्मसमर्पण किए हैं। और कहीं ना कहीं नक्सली इस डर से भी हैं कि उनके जो कोर एरिया को जो है वो पूरी तरह से पुलिस फोर्स के द्वारा साफ कर दिया जा रहा है। उनके इलाके में घुसकर पुलिस जो है नया कैंप डाल रही है। जी बिल्कुल, सिर्फ डरे हुए नहीं, सिर्फ बौखलाए हुए नहीं है, डरे हुए भी हैं नक्सली हमारे जवानों से, सरकार से। जी बिल्कुल, राज्य सरकार जो है इस घटना को लेकर, नक्सलवाद को लेकर बहुत ही गंभीर है। और विजय शर्मा जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, तो वह साफ इस तौर पर एक ऐलान किए हैं कि नियत निल्ला नार योजना जो निकाला गया है वो नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर गोलियों से बात होगी। ये विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी हैं, तो ये उनका साफ कहना है। अगर नक्सली वार्ता करना चाहे तो हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट ज्यादा मिल पा रहा है रोशन इसके अलावा? हालांकि अभी अपडेट जो है निकल कर यही आया कि 8 जवान जो हैं शहीद हैं, जिसमें से कुछ जवान जो घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और ग्राउंड जीरो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी रवाना हो गई है, सर्चिंग अभियान जो है। जी ग्राउंड जीरो पर जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो है वहां पर पहुंच गई है, वहां पर सर्चिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि वहां के सभी एसपी भी जो है वहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। जी सारे घायलों को उपचार के अस्पताल पहुंचा दिया गया है रोशन? उपचार केंद्र के लिए सभी घायलों को भेजा गया है। हालांकि जिन्हें ज्यादा चोट है, जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अभी एयरलिफ्ट से रायपुर भेजने की भी तैयारी की जा रही है। घायल जवान है रोशन, वो कुछ कहने की स्थिति में है? उन्होंने क्या कुछ देखा, इसकी कोई जानकारी दे पा रहे हैं वो, क्योंकि वो भी उस वक्त वहां मौजूद थे? हालांकि उन्हें अभी आधे घंटे पहले की ये घटना बताई जा रही है, तो इस मामले को लेकर अभी जवान जो है वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनकी स्थिति जो है अभी थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल रोशन, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।